welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. This side Shashi. I am going to explain you assessment worksheet number 6, subject science and class 9th. So here this is the question. Our paragraph is given, and with the help of this paragraph we have to solve the questions given below. So the growth of a plant occurs only in a certain specific region. This is because the dividing tissues, also known as the meristematic tissues, is located only at these points. Depending upon the region where they are present, meristematic tissues are classified as apical, lateral and intercalary tissues at the tip of a stem, and the root are called apical meristematum. Meristematic tissues are primarily made up with the dividing cell. Lateral meristematic tissues are responsible for the growth of girth of the trunk. Now with the help of this paragraph we are going to answer this question. Question number 1. Girth of the stem of the tree increases due. अभी हमने पढ़ा girth of the trunk of the tree responsible lateral meristematic. तो इसका आंसर साफ साफ डी है. Question number 2. A long tree have several branches, tissues which supplied water to them. किसके थ्रू वाटर सप्लाई होता है? आंसर इज योर जाइलम पेरेन्काइमा. फाइन. उसके बाद आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव परफोरेटेड वॉल्स. किसके पास परफोरेटेड वॉल नहीं होता है? द करेक्ट आंसर इज ट्रेकिया. फोर्थ वन इज दैट अ शुगर केन प्लांट्स कीप ऑन ग्रोइंग इन द लेंथ ऑफ इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ इट्स टिप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ it is happen. There is so many options are given. The correct answer is intercalary meristematum. Fine. So let us move to the fifth part. Fifth part is that a person met with an accident in which two long bones of his hands are dislocated. Which among the following could be possible reason behind it? There is a tendon break, there is a break of skeleton muscles, areolar tissues break. The correct answer is ligament break. Now, how are simple tissues differentiate from the complex tissues? Simple tissues complex tissues में differentiate बताना है. Fine. और एक क्वेश्चन है नेम द लिविंग कंपोनेंट्स. नेम द, ये क्या और क्वेश्चन है 3. नेम द लिविंग कंपोनेंट्स कॉमन टू बोथ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज फाउंड इन द प्लांट. इन दोनों का रिप्लाई आंसर हम देते हैं. यू कैन सी ये आपका वो बोथ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. दिस इज आंसर ऑफ आंसर 3 है. द पेरेन्काइमा इज द लिविंग कंपोनेंट्स कॉमन इन बोथ फ्लोएम एंड जाइलम टिश्यूज ऑफ द प्लांट. ठीक है. इट इज़ यूज टू स्टोर द, इसका यूज़ क्या होता है? टू स्टोर द फूड एंड जनरेट द एनर्जी नीडेड बाय द अनदर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. सो ये आपका आंसर 3 था. और डिफ्रेंशिएशन बताना था. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिफ्रेंशिएशन सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बताना था. ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका डिफ्रेंशिएशन था. तो डिफ्रेंशिएशन में सिंपल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल, जबकि दी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. द सेल ऑफ द सिंपल टिश्यू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, जबकि द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन. एग्जाम्पल, सिंपल टिश्यूज के एग्जाम्पल है पेरेन्काइमा और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के जाइलम और फ्लोएम. ठीक है. तो ये डिफरेंस हो गया. नाउ नेक्स्ट there is a question number 4 over here. You can see that यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और आपको आइडेंटिफाई करना है इनके पार्ट्स को. ठीक है. और यहाँ पर एक और क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक बार ले लेते हैं. आपको न्यूरॉन का लेवल डायग्राम बनाना है, उनके फंक्शंस भी लिखनी है और नेम द टिश्यूज़, कुछ टिश्यूज़ के नाम लिखने जो इनके लिए पर रिस्पॉन्सिबल है. ओके, लेट अस स्टार्ट. ये रहा आपका वो जो डायग्राम था आपका ABCD आपको बताना था. आप देख सकते हैं आपका A पोर्शन जो है वो है आपका, इसका नाम है स्लीव प्लेट, सीव प्लेट. एंड B आपका है, दिस इज नोन एज सीव ट्यूब. यू कैन सी C1. C इज नोन एज अ फ्लोएम पेरेन्काइमा. एंड व्हाट अबाउट D? D इज योर कंपेनियन पेरेन्काइमा. क्वेश्चन भी पूछा है नेम द टिश्यू शोन इन द डायग्राम. इस टिश्यू का डायग्राम भी, इसका नाम भी बताना है. तो एक्चुअली ये डायग्राम है फ्लोएम का. ये फ्लोएम का डायग्राम है और सारे पार्ट्स हैं इसके. स्लीव प्लेट A, B जो है स्लीव ट्यूब्स, C इज़ योर फ्लोएम पेरेन्काइमा और D इज़ योर कंपेनियन सेल. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको न्यूरॉन का डायग्राम बनाना था.
यू कैन सी द हियर, यू कैन सी, आपको एनसीईआरटी बुक से भी न्यूरॉन का डायग्राम मिल सकता है. तो यू कैन ड्रॉ द न्यूरॉन डायग्राम लाइक दिस. फाइन. उसके बाद इसके फंक्शंस भी बताना था. तो व्हाट आर द फंक्शन? न्यूरॉन्स हैव अ नर्व सेल्स एंड हैव द फंक्शन यूनिट्स. क्या है? पहला इसमें डेंड्राइट्स होते हैं. ये किसका क्या काम होता है? डिटेक्ट द इन्फॉर्मेशन एंड कंडक्ट द मैसेज थ्रू आउट द सेल ऑफ द बॉडी. इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है और मैसेज को फॉरवर्ड करता है टू द सेल बॉडी. व्हाट इज द सेल बॉडी? इट कंटेन्स द न्यूक्लियस. ये कंटेन करता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स. फिर एक्सॉन्स. एक्सॉन्स क्या होता है? कंडक्ट द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड पासेस टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. फाइन. सो ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम और फंक्शन हो गया. एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन था. यहाँ पे कुछ इसके वो दिए हैं. लास्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है. नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर. टिश्यूज़ के नाम देना है. पहला आपका टिश्यू है. पहला बोल रहा है स्टोरेज ऑफ द फैट इन द एनिमल. वो टिश्यू जो फैट इन एनिमल स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दैट इज़ योर एडिपोस. सेकेंड इज joining one bone to another. One bone, the tissue is ligament tissues. Third is cover external surface of animal. That is your epithelial tissues. Last one is joining a bone to muscles. That is known as a tendons. You can see that here. That is known as a tendons. These are the name of the tissues mentioned over here. The last question is differentiate between the three types of muscles. So you can find the three types of muscles are skeleton, cardiac and involuntary muscles. You can say smooth muscles also. तो ये आपके डायग्राम्स यहाँ पे मेंशंस हैं. तो स्केलेटन मसल्स आपका, इसके वॉल्यूंट्री मसल्स कहते हैं. स्केलेटन को वॉल्यूंट्री मसल्स भी कहते हैं और इनवॉल्यूंट्री स्मूथ भी कहलाते हैं. मेजर इसमें है मेजॉरिटी ऑफ मसल्स इन द बॉडी होता है हेल्प टू गिव बॉडी अ शेप, ओनली एक्ट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल. कार्डियक होता है फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट, वर्क विदाउट द कॉन्शियस कंट्रोल. ये अपने आप वर्क करता है, हार्ट बीट और इंश्योर करता है. इनवॉल्ट्री मशीन्स में ये आपके वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल में पाया जाता है और ये वर्क विदाउट कॉन्शियस इंश्योरिंग द क्रिटिकल बॉडी फंक्शन. सो ये आपका असेसमेंट वर्कशीट था. होप आपको अच्छे समझ में आ गया है. सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग. थैंक यू.